आज मैं आपको पुलिस विभाग में हो रही घोटाला और भ्रष्टाचार की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। मेरा नाम कृष्णपाल सिंह है और मैं आइजर तिरुवनंतपुरम का स्टूडेंट हूँ। मेरे ऊपर एक एफआईआर 301/2022 रजिस्टर हुई थाना शेरकोट में और इस केस के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे आईओ मुकेश रजौरा, उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की अवहेलना करी, उसका ठीक ढंग से पालन नहीं किया। इस तरह की शिकायत लेकर जब मैं इस जिले के एसपी महोदय जादौन जी के पास गया तो उन्होंने इसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं की और ये सारा मामला क्या था मैं आपको पूरी तरह से दिखाता हूँ। तो आप मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं एक गाइडलाइन जो कि उसका टाइटल है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में अपनी एक जजमेंट दी कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा मामला बनता है जिसकी सजा 7 साल या 7 साल से कम की है, उस केस में उस व्यक्ति को 41A का नोटिस दिया जाना चाहिए और इस जजमेंट को पूरी तरह से पालन भी होना चाहिए। इस जजमेंट के अनुसार, जो कि अभी मैं आपको फिर से स्क्रीन पर दिखा देता हूं, इस जजमेंट के अनुसार इसमें लिखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है तो अरेस्ट किन कारणों से किया जा रहा है और ऐसे क्या बिंदु हैं, कुछ चेकलिस्ट दी है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, वो सभी पूरी की जानी चाहिए। और अगर अरेस्ट नहीं किया जा रहा है 41A का नोटिस सर्व करने के बाद, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट लास्ट पेज पर ये है, द डिसीजन नॉट टू अरेस्ट एन एक्यूज्ड बी फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट विद इन 2 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द केस with a copy to the magistrate which may be extended by the superintendent of police of the district for the reason to be recorded in written। इसका हिंदी मीनिंग ये है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है तो मजिस्ट्रेट साहब यानी कि जो जज साहब होते हैं, जिला जज, उनको 2 सप्ताह के भीतर इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। अगर वो ऐसा करने में विफल रहते हैं तो एसपी महोदय को लिखित में कारणों से अवगत कराते हुए अतिरिक्त समय की मांग वो कर सकते हैं। यहाँ के सेकंड पैरा में आप देख सकते हैं, नोटिस ऑफ अपीयरेंस इन द टर्म्स ऑफ द सेक्शन 41A ऑफ सीआरपीसी वी सर्व ऑन द एक्यूज्ड विद इन 2 weeks। यहाँ पर आप फोकस करिए, विद इन 2 weeks, ये 2 हफ्ता के भीतर दिया जाना चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस होता क्या है कि जो आयु होते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो 2 सप्ताह के भीतर ऐसा करने में अधिकतर फेल रहते हैं और वो इसको बढ़ा भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर उनको कोई विभागीय कार्यवाही के तहत अगर अड़चन आती है तो वो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखते हुए कारणों से अवगत कराते हुए इस समय की अतिरिक्त समय की मांग कर सकते हैं। अगर कोई आईओ ऐसा या जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है केस को, अगर वो फेल होता है तो आप लास्ट पैरा में यहाँ पर देख सकते हैं, फेलियर टू कंप्लाई with the direction aforesaid shall apart for rendering the police officer concerned liable for departmental action, they shall also be liable to be punished for contempt of court to be instituted before high court having territorial jurisdiction। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हकदार होंगे। मुझे इस केस में, जो मेरे ऊपर केस हुआ था, मुझे इस केस में 41A का नोटिस, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, 41A का नोटिस दिया गया और 41A का नोटिस जो दिया गया है, मुझे एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूं, ये 22/1/2023 को दिया गया, यानी कि लगभग 1.5 महीना बाद मुझे ये नोटिस सर्व किया गया, जबकि एफआईआर जो रजिस्टर हुई थी वो 25 नवंबर को हुई थी। इस तरह की शिकायत लेके जब मैं एसपी साहब के पास गया तो उन्होंने साफ तौर से डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने के लिए मना कर दिया। कितना भ्रष्टाचार पुलिस विभाग और अन्य अधिकारी लोग जिले में होते हुए, जो कि एक सुपीरियर अथॉरिटी होते हैं, वो नहीं करते हैं और इससे आम जनता को कितनी परेशानी होती है इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते हैं। तो मैं आप जनता से अपील करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो और ऐसे भ्रष्ट एसपी और डीएम की सख्ती से उच्च न्यायालय द्वारा और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनको
फटकारा जाए, इनको लताड़ा जाए और इनकी भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो। मेरा यही आपसे बस निवेदन है।